अक्सर लोग ट्रेडिंग में इसलिए पैसे नहीं गंवाते क्योंकि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता। असली वजह यह होती है कि उन्हें समझ नहीं होता कि मार्केट किस लिक्विडिटी लेवल को हंट कर रहा है, या जो ब्रेकआउट दिख रहा है वो असली है या सिर्फ एक ट्रैप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी की, जो शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग में। बस 5 सिंपल स्टेप्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्मार्ट मनी हमेशा पीछे कुछ हिंट छोड़ती है, और कैसे आप उन हिंट्स को पकड़कर ट्रेंड रिवर्सल, स्नाइपर एंट्री और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को बहुत सटीक तरीके से स्पॉट कर सकते हो। वीडियो के एंड तक आप सिर्फ लिक्विडिटी को समझना नहीं सीखोगे, बल्कि ये भी जान जाओगे कि इंस्टीट्यूशंस की तरह कैसे ट्रेड करना है। और हाँ, अगर वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो, ताकि अगली बार जब हम ऐसा ही कंटेंट लाएं आपको मिस ना हो। इससे चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प मिलती है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्टेप 1, लिक्विडिटी के अलग अलग टाइप्स को समझना। देखो, लिक्विडिटी चार्ट पर वो जोन होते हैं जहां बहुत सारे अधूरे ऑर्डर्स या लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। ये जोन दो टाइप्स के होते हैं। पहला है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जो अक्सर पिछले स्विंग हाई या स्विंग लो पर बनती है। ये वो पॉइंट होते हैं जहां प्राइस या तो ब्रेकआउट करेगा या फिर तेजी से रिवर्स हो जाएगा। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी रन। इसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। दूसरा है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जिसे आप फेयर वैल्यू गैप के नाम से भी जानते होंगे। इसे ऐसे समझो जैसे प्राइस का फ्यूल टैंक, जो उसे उन बड़े हाईज या लोज की तरफ पुश करता है। जब आपको यह क्लियर हो जाए कि प्राइस इन दोनों लिक्विडिटी जोन्स के आसपास कैसा बिहेव करता है, तब आप कॉन्फिडेंटली ये अंदाजा लगा सकते हो कि अगली मूव कहां हो सकती है। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, ऑर्डर फ्लो। यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ऑर्डर फ्लो से हमें यह पता चलता है कि मार्केट किस लिक्विडिटी लेवल को टारगेट कर रहा है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि प्राइस ऊपर जा रही है बाय साइड लिक्विडिटी को क्लियर करके, या नीचे जा रही है सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ। शुरू में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन दो चीजें समझ लो, स्ट्रक्चर ब्रेक और चेंज ऑफ कैरेक्टर, चोचेज, गेम क्लियर हो जाएगा। जब नया स्विंग बनता है तो हर हाई और लो के आसपास लिक्विडिटी बनती है। हाईज बनते हैं बाय साइड लिक्विडिटी और लोज बनते हैं सेल साइड। अगर प्राइस बाय साइड को तोड़ती है, मतलब मार्केट बुलिश है, और ये होता है एक स्ट्रक्चर ब्रेक। लेकिन अगर प्राइस उल्टा लो को तोड़ती है, तो वहां आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी ट्रेंड वीक हो रहा है या शिफ्ट होने वाला है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो प्राइस ऊपर जाती है और बाय साइड लिक्विडिटी को क्लीन करती है। ये एक बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक है। इसका मतलब ट्रेंड अभी भी एक्टिव है। नई स्विंग्स बनेंगी और आपको नए लिक्विडिटी जोन्स मिलेंगे। जब तक हाईज टूटते रहेंगे, ट्रेंड अलाइव है। लेकिन अगर प्राइस नीचे आके सेल साइड को ब्रेक कर देती है, इसका मतलब बेरिश ऑर्डर फ्लो शुरू हो गया है। और अगर वहीं से प्राइस वापस ऊपर जाकर स्विंग हाई को भी ब्रेक कर देती है, तो हो सकता है ट्रेंड अब शिफ्ट हो रहा हो। इसे आप ऐसे समझो जैसे मार्केट धीरे से आपको विस्पर कर रहा हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। संक्षेप में कहें तो, जब मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो इसका मतलब होता है कि ट्रेंड अभी भी जारी है। वहीं अगर मार्केट का कैरेक्टर चेंज होता है, तो ये एक सिग्नल होता है कि प्राइस अब उलट सकती है। और जैसा कि आप लोग पहले से जानते हो, गोल्डन रूल ये है कि हमेशा ऑर्डर फ्लो की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना चाहिए, कभी भी उसके खिलाफ नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, हमें कैसे पता चले कि फ्लो सच में कब बदल रहा है? चलो एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड की एग्जांपल लेते हैं। प्राइस लगातार हायर हाइज बना रही है, जब तक कि वो एक रेजिस्टेंस लेवल को टच नहीं कर लेती। लेकिन इस बार हायर लो बनने की बजाय हमें मिलता है एक लोअर लो। यही होता है हमारा पहला रेड फ्लैग, मतलब पोटेंशियल चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी ट्रेंड अब स्लो हो रहा है या थकने लगा है। अब ये लोअर लो एक पॉसिबल बेरिश स्ट्रक्चर ब्रेक बन जाता है। लेकिन रुकिए, जरा जल्दबाजी मत कीजिए। ये सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप या फेक आउट भी हो सकता है। तो अब हम वेट करते हैं कॉन्फर्मेशन का। अगर प्राइस फिर से नीचे गिरती है और नया बेरिश स्विंग बनाती है, तो हमें क्लियर सिग्नल मिल जाता है कि ट्रेंड अब सच में रिवर्स हो गया है। अब बात करते हैं उस चीज पर जिसे हमने पहले टच किया था, एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कैसे साथ काम करते हैं। देखो, जब बुलिश ट्रेंड होता है, प्राइस पुराने स्विंग हाइज को तोड़ती है, यानी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को क्लीन करती है। लेकिन ऊपर जाने के लिए उसे एक लॉन्च पैड चाहिए,
और वो लॉन्च पैड मिलता है इंटरनल लिक्विडिटी जोन से, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप एफवीजी कहते हैं। इसको ऐसे समझो, प्राइस पहले एफवीजी के अंदर वापस आती है, वहीं से सपोर्ट लेती है और फिर अगले एक्सटर्नल लिक्विडिटी की ओर फट पड़ती है। ये पूरा प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। हर बार एक नया एफवीजी बनता है जो अगले मूव को फ्यूल देता है। इससे प्राइस लगातार हायर हाइस और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मूव करती है। अब अगर बात करें बेरिश मूव की, तो कॉन्सेप्ट वही है, बस उल्टा। प्राइस स्विंग लो को तोड़ती है, फिर वापस जाती है एक बेरिश एफवीजी में, वहीं से रेजिस्टेंस मिलता है और फिर नेक्स्ट लेग बनता है नीचे की तरफ, यानी नया लोअर लो। तो सिंपली पुट, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी फ्यूल देता है ट्रेंड को और एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनता है टारगेट। अब ध्यान से देखो कि ये दोनों कैसे इंटरैक्ट करते हैं। यही होता है रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर का एक्चुअल फेस। लेकिन अब यहां एक ट्विस्ट आता है। जब प्राइस एक इंटरनल लिक्विडिटी जोन को ब्रेक कर देती है और वहां से सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं लेती, तो समझ जाओ कि मार्केट अब एक कैरेक्टर शिफ्ट लेवल की तरफ जा रही है। अगर वो लेवल हिट हो जाता है, तो एक कंप्लीट रिवर्सल भी पॉसिबल है। इसलिए हमेशा ध्यान दो कि प्राइस जब किसी एफवीजी या इंटरनल लिक्विडिटी जोन के पास आती है, तो वहां कैसा रिएक्शन होता है। अब चलते हैं अगली बड़ी चीज पर, लिक्विडिटी वर्सेस लिक्विडिटी स्वीप। जब प्राइस किसी एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेवल को टच करती है, तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो प्राइस उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी, या फिर वहां से तेजी से रिवर्स हो जाएगी। मेन चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा सिनेरियो प्ले हो रहा है। अब मान लो प्राइस एक स्विंग हाई को तोड़ती है, ये पहला सिग्नल है। लेकिन अगर उस ब्रेकआउट के साथ या उसके ठीक बाद एक बुलिश एफवीजी बनता है, तो ये प्रूफ है कि बायर्स मार्केट में एक्टिव हैं और यही एफवीजी अगली बार सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर एफवीजी ब्रेकआउट से पहले ही बन गया था, तो उस पर ब्लाइंडली भरोसा मत करना। अब सुनो, ये जो बात हम कर रहे हैं ना, ये पुरानी इन्फो है कि बस प्राइस ने ब्रेकआउट किया तो सब सही है। सच ये है, अगर ब्रेकआउट के साथ या उसके ऊपर नया इंटरनल लिक्विडिटी जोन ना बने, तो उस मूव में दम नहीं होता। ये ब्रेकआउट बस एक ट्रैप हो सकता है। अब यही बात अप्लाई होती है सेल साइड लिक्विडिटी रन्स पर भी। जब प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो ध्यान दो उस बेरिश एफवीजी पर जो ब्रेकआउट के साथ या नीचे बनता है। अगर ऐसा एफवीजी बनता है, तो ये साफ सिग्नल है कि सेलर्स अभी भी कंट्रोल में हैं और डाउन ट्रेंड जारी रहेगा। अब चलो चार्ट को पलटते हैं। मान लो प्राइस एक स्विंग हाई के पास पहुंचती है, लेकिन वहां से ऊपर क्लोज नहीं कर पाती। बायर्स वीक दिखते हैं। यही होता है क्लासिक फेक आउट, एक लिक्विडिटी स्वीप इन एक्शन। अब एक और सिनेरियो, अगर प्राइस ऊपर क्लोज कर भी जाए, फिर भी फेक आउट हो सकता है अगर एफवीजी ब्रेकआउट से नीचे बना हो। अगर प्राइस उस एफवीजी को इग्नोर कर देती है, मतलब वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये पहला इशारा है कि ऑर्डर फ्लो चेंज हो सकता है। लेकिन होल्ड ऑन, इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत शॉर्ट ट्रेड में घुस जाओ। हमें चाहिए कॉन्फर्मेशन, तो आप वेट करोगे प्राइस के प्रीवियस स्विंग लो के नीचे जाने का। अगर ऐसा होता है, तो ये एक कैरेक्टर शिफ्ट दिखाता है। इसके बाद बनेगा एक नया बेरिश एफवीजी और वहीं से आपको मिलेगा स्ट्रक्चर ब्रेक का साफ सिग्नल। अब ये ऑफिशियल है, मार्केट में अब बेरिश ऑर्डर फ्लो चल रहा है। अगर आप ऐसी ही पावरफुल एनालिसिस और सिग्नल्स हर हफ्ते चाहते हो, तो नीचे दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो। यहाँ आपको मिलेंगे हाई क्वालिटी एक्सपर्ट क्यूरेटेड ट्रेड सिग्नल्स, बिल्कुल फ्री। लेकिन अगर आप सीरियस हो और नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो, तो हमारा वीआईपी सिग्नल चैनल ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको मिलते हैं सबसे प्रीमियम सिग्नल्स, सुपर एक्यूरेट एंट्रीज और ज्यादा कंसिस्टेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। मतलब नो मोर एवरेज ट्रेड्स। एक ऐसे कम्युनिटी का हिस्सा बनो जो हर हफ्ते मार्केट से जीत निकालती है। तो अभी लिंक पर क्लिक करो, वीआईपी चैनल से जुड़ो और एक प्रो की तरह ट्रेडिंग शुरू करो। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो, तो एक छोटा सा काम करो, लाइक बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही एडवांस ट्रेडिंग इनसाइट्स शेयर करने में मदद करता है। अगर अब भी कोई सवाल है, तो कमेंट करो और मैं खुद आकर जवाब दूंगा। और हाँ, जुड़े रहो। अगले वीडियो में हम एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं जो आपके ट्रेडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तब तक स्मार्ट बनो, डिसिप्लिन्ड रहो और सीखते रहो।